राजनीतिक तौर पर अहम 105वां संविधान संशोधन विधेयक आज लोकसभा से पारित हो गया। अब बिल को राज्यसभा में पारित करवाया जाएगा। लोकसभा में इस बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा, लिहाजा ये सर्वसम्मति से पारित हो गया। बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े। ऐसा कम ही होता है जब संसद में किसी बिल के खिलाफ एक भी वोट न पड़े। राज्यों को अपना ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार देने वाला 105वां संशोधन विधेयक लोकसभा में निर्विरोध पारित हो गया। पेगासस और कृषि कानूनों के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही में लगातार हंगामा करती आई विपक्षी पार्टियों ने पहले ही बिल के समर्थन का ऐलान कर दिया था। जाहिर है कि इस बिल के राजनीतिक परिणामों को देखते हुए कोई भी पार्टी इसका विरोध करने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हालांकि बिल पर चर्चा के दौरान सरकार और विरोधियों के बीच जोरदार बहस भी हुई, जहां सरकार की ओर से बोलते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ओबीसी के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बिल लेकर आई है। तो विपक्ष की ओर से बोलते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से कहा कि इस बिल को लाने की नौबत भी सरकार की गलतियों के चलते ही आई है। चौधरी ने आरोप लगाया कि 2018 में राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के क्रम में सरकार ने ही राज्यों से अपना ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार छीन लिया था। हमें ये सर कोई ये पाठ न पढ़ाए कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को अनदेखी कर रहे हैं। संविधान संशोधन करने की है, ये नौबत क्यों आई? आप एक बार इस विषय पे सोचे हैं? 2018 साल में अपने 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए थे इस सदन में। ये ओबीसी की कमीशन आज से नहीं, बहुत पुरानी है। आपने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया है, मानते हैं? एक क्लास है, एक कास्ट नहीं है। और बैकवर्ड क्लास एक कास्ट नहीं है, बैकवर्ड क्लास एक क्लास है। इस क्लास में भाईचारे को खराब मत करो। लेकिन कांग्रेस ने डाइसेंट नोट दिया कि नहीं 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 नहीं, आप बैकवर्ड क्लास में जो पद बनेंगे उसमें पहले माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दो। ये कह करके आपने विरोध किया। आपने लोगों के विकास को धर्म के आधार पर बांटने की बात करी। हम किसी को बांटने का काम नहीं करते। बिल पर चर्चा के दौरान आरक्षण की सीमा पर लगी 50% पाबंदी को खत्म करने की भी मांग उठी। शिवसेना की ओर से बोलते हुए विनायक राउत ने सरकार से आरक्षण की सीमा पर लगी 50% की पाबंदी हटाने की मांग की। बिल पर वोटिंग के दौरान उन्होंने इससे जुड़ा एक संशोधन भी पेश किया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। वहीं बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए जेडीयू सांसद ललन सिंह ने एक बार फिर जातीय जनगणना करवाए जाने की मांग की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 2021 की जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना कराए जाने की भी मांग कर रहे हैं। पहले इस बिल को 127वां संविधान संशोधन का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर 105वां संविधान संशोधन विधेयक कर दिया गया।